ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा में आज हमारा नया विषय है शुभ भावना। क्योंकि भी मनसा सेवा में शुभ भावना क्या है, तो पहला विषय है उसके अंदर शुभ भावना का अर्थ। बाबा ने शुभ भावना का अर्थ क्या बताया है। 27/11/89 को बाबा कहते शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सिंपल सारी बात जो है ना, शक्तिशाली संकल्प है तो ये शुभ भावना है। क्योंकि सबसे पहले शक्तिशाली संकल्प मेरे अपने लिए करना है, तो मेरा कल्याण होगा ही होगा, मेरे साथ दूसरों का भी ऑटोमेटिक होगा ना। मेन बात है कि संकल्प शक्तिशाली हो। हाँ, संकल्प शक्तिशाली हो तो नेचुरल आप उसी के अनुसार एक्ट करेंगे। क्योंकि पहला चीज तो संकल्प है। हमने संकल्प किया मुझे ये करना है, तो फिर वो होगा ही होगा। हमने संकल्प को ही ढीला कर दिया तो बाबा ने तो ढीलापन कहीं से भी आ गया, कोई भी बीच में हमने कुछ कमी महसूस कर दी उसके अंदर संकल्प में, तो वो संकल्प ढीला तो ढीला ही है ना, फिर तो करेगा भी काम ढीला ढीला ना। नंबर 2, 27/11/89 को ही कहा शुभ भावना रखना अर्थात शक्तिशाली शुभ। उसके साथ जोड़ दिया आगे बाबा ने शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करना। शुभ और शुद्ध मतलब शक्तिशाली संकल्प पहले कहा बाबा ने, फिर उसके साथ 2 शब्द और जोड़ दिए कि शुभ संकल्प हो और शुद्ध संकल्प करना। हाँ, शक्तिशाली, शुभ और शुद्ध, 3 बातें हो गई करना। ये बाबा ने 27/11/89 को कहा। अगर संकल्प शक्तिशाली है तो उस शक्तिशाली संकल्प से वृत्ति, क्योंकि संकल्प किया है तो हमारी वृत्ति में आएगा, और वृत्ति में हमारी आती है दृष्टि, बोल और कर्म। वृत्ति से तीनों का परिणाम निकलता है, तीनों एक्टिव होते हैं, ठीक है नहीं। जैसी वृत्ति होगी फिर वैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसे हमारे बोल होंगे, वैसे हमारे कर्म होंगे। तो क्योंकि बनना तो उससे है, संकल्प तो वृत्ति को बनाएंगे और वृत्ति संकल्प से संस्कार में जाएगा, संस्कार वृत्ति को बनाएगी, फिर वृत्ति से ये तीनों हाँ नो डाउट, मतलब वो तो ऑटोमेटिक हो गया ना। क्योंकि हमारी वृत्ति बनेगी, बार बार हम कर्म करेंगे, संस्कार उतना पक्का हो जाएगा, संस्कार पक्का होता जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेन क्या है कि उसको जो मूव करने वाला है, इस सर्कल को घुमाने वाला है, वो संकल्प है। क्योंकि हमारे संकल्प गलत चल रहे हैं तो वृत्ति भी गलत चल रही है। अब उसमें हमारे पास संकल्प आ गया है और शुद्ध संकल्प आ गया है, शुभ संकल्प आ गया है, तो नेचुरल है कि हमारी संस्कार में परिवर्तन, वृत्ति में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, बोल में परिवर्तन और कर्म में परिवर्तन, सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा। वाइब्रेशन, फिर वृत्ति से क्या होता है, वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन कैसे आते हैं, चाहे वो हमारी दृष्टि से वाइब्रेशन हो, चाहे हमारे बोल से हो, तो चाहे हमारे कर्म से हो, ये सारे वाइब्रेशन है, मतलब उनसे वो अभिव्यक्त होता है। वृत्ति अभिव्यक्ति नहीं करती, संकल्प अकेला अभिव्यक्ति नहीं करता। मतलब संकल्प ने इंटरनल किया, वृत्ति बनाई, और वृत्ति ने चाहे वो दृष्टि के द्वारा, चाहे बोल के द्वारा, तो चाहे कर्म के द्वारा, इन तीनों के द्वारा उसने उसको क्या किया, अभिव्यक्त किया। जब वो अभिव्यक्त होता है तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जो अभिव्यक्ति है उसको हम कहेंगे वाइब्रेशन। और वायुमंडल, फिर वाइब्रेशन जो है ना, वातावरण को बनाते हैं, का निर्माण होता है। नंबर 2, जैसा संकल्प होता है वैसी वृत्ति जरूर होती है। अर्थात अगर संकल्प शुभ है
तो ऐसे शुभ संकल्प से निर्मित होने वाली वृत्ति भी शुभ होती है। इस शुभ वृत्ति को ही शुभ भावना कहा जाता है। डॉक्टर सतीश गुप्ता इसको पॉजिटिव टीम एंड नेगेटिव टीम के नाम से कहते हैं। हाँ, पॉजिटिव टीम टी से थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी। मेमोरी। तो अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो थॉट भी ऑटोमेटिक जाएंगे। तो अब हमारे पास इसी तरह रहम की वृत्ति, हमारी रहम की वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, स्नेह और सहयोग की वृत्ति, परोपकार की वृत्ति को रहम की भावना कहा जाता है। रहम की भावना को विस्तार दिया बाबा ने, ठीक है। अगर संकल्प शुभ है तो ऐसे शुभ संकल्प से निर्मित होने वाली वृत्ति भी शुभ होती है। इस शुभ वृत्ति को ही शुभ भावना कहा जाता है। पहले था भावना, शुभ भावना, क्योंकि शुभ भावना तभी है जब वृत्ति भी शुभ है। अब शुभ भावना को और विस्तार क्या दिया बाबा ने, तो इस तरह रहम की वृत्ति, जो शुभ भावना है वो क्या कहलाती है, रहम की वृत्ति, जिसमें कल्याण की वृत्ति है। रहम की वृत्ति कहो, दूसरा उसे कल्याण की वृत्ति कहो, तीसरा उससे स्नेह, और चौथा सहयोग, जिसमें ये चारों आ जाए ना, चार प्रकार से उनको दिया। परोपकार की वृत्ति को 5, इन पांचों को रहम की भावना कहा जाए। इन पांचों को रहम की भावना, स्नेह और सहयोग की भावना, परोपकार की भावना कहा जाता है। मतलब जैसी भावना हो जाएगी वैसा फिर वो अभिव्यक्त होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।